हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं अपने घर में था और ठंड भी उस दिन काफी थी। ठंड के कारण रात के 9 बजे का माहौल ही आधी रात का समय लग रहा था। मैं और मेरे घर वाले बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से मेरे फोन की रिंग बजी। फोन की रिंग बजते ही मैंने जब अपने फोन की ओर देखा तो फोन पर मेरे रोशन चाचा जी का कॉल आ रहा था। और रोशन चाचा का कॉल आता देख मैंने झट से फोन रिसीव किया। मेरे कॉल रिसीव करते ही रोशन चाचा ने कहा, बेटा अगर तुम फ्री हो तो तुम जल्दी से फैक्ट्री आ सकते हो क्या? मुझे बहुत जरूरी काम है। इस पर मैंने रोशन चाचा से कहा, हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद मैं अपने घर वालों को बोलकर अपनी बाइक लेकर रोशन चाचा की फैक्ट्री की ओर आगे बढ़ने लगा। दरअसल मैं काफी सालों से रोशन चाचा की फैक्ट्री में काम कर रहा था और रोशन चाचा की फैक्ट्री की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है, जिस कारण कुछ जरूरी काम पड़ने पर मेरा वहां पर जाना जरूरी है। खैर, रोशन काका की फैक्ट्री मेरे घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर थी। तो मैं अपनी बाइक से रोशन चाचा की फैक्ट्री पर पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है चाचा, आपने मुझे इतनी देर रात को जहां पर फैक्ट्री में क्यों बुलाया है? इस पर रोशन चाचा ने कहा, वो बेटा अभी के अभी अर्जेंट चमनपुर गांव में हमें माल की डिलीवरी करनी होगी और साथ ही साथ आते वक्त डिलीवरी के मालिक से पैसे भी लेकर आने हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर विश्वास भी नहीं कर सकता। इसी कारण से तुम्हें देर रात को बुलाना पड़ा। तो क्या तुम जाओगे डिलीवरी करने? रोशन चाचा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए मेरा जाना जरूरी था। इसीलिए मैंने रोशन चाचा को हाँ बोलने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। जिसके बाद मैंने रोशन चाचा से कहा, अरे चाचा, मेरे साथ टेम्पो लेकर कौन जाएगा? तो ये पूछने पर रोशन चाचा ने बताया कि मेरे साथ टेम्पो में डिलीवरी करने बंटी जाने वाला है। जिसके बाद हमने फटाफट से टेम्पो में सामान लोड करना शुरू किया और चमनपुर की तरफ निकल पड़े। हमें निकलते निकलते रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। चमनपुर गांव हमारे गांव से लगभग 5 घंटों की दूरी पर था, तो हमें सामान डिलीवरी करके वापस आने में लगभग सुबह ही हो जाएगी। खैर, ठंड होने की वजह से हमें रास्ते पर अपने अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमें इतनी ठंड में कोई आदमी तो दूर, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस केवल रास्ते पर था घना अंधेरा और बहुत धुंध पड़ी हुई थी, जिस कारण से रास्ता बहुत सुनसान हो चुका था। ऊपर से धुंध पर पड़ रही हमारे टेम्पो की हेडलाइट की रोशनी बर्फ के समान लग रही थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण और धुंध से भरा हुआ था, इसीलिए बंटी टेम्पो को धीरे धीरे ही चला रहा था। तकरीबन 1 घंटा टेम्पो चलाने के बाद बंटी ने टेम्पो को हाईवे से एक सुनसान रास्ते पर ले लिया। मैं पहली बार चमनपुर गांव में जा रहा था, तो मुझे रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बंटी से पूछने पर पता चला कि यही रास्ता चमनपुर गांव को जाता है। तो मैं चुपचाप से अपनी सीट पर बैठा रहा। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे, वो पूरी तरह से सुनसान, अंधेरे और धुंध में डूबा हुआ था। साथ ही साथ रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल और लंबे लंबे पेड़ होने के कारण चांद की मध्यम रोशनी भी उस रास्ते पर सही से पड़ नहीं रही थी। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से हमारे टेम्पो की हेडलाइट ब्लिंक करने लगी। टेम्पो की हेडलाइट को ब्लिंक करता देख हम दोनों एकदम से चौंक गए कि आखिर हमारे टेम्पो को ऐसा क्या हो गया।
लाइट इस तरह से ब्लिंक क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा था कि जैसे टेम्पो की लाइट अभी बंद ही पड़ जाएगी। और जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ। 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद लाइट अचानक से बंद हो गई। हेडलाइट के बंद होते ही काफी तेजी से चल रही हमारी टेम्पो भी एकदम से रुक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। बिना हेडलाइट के हम अपनी मंजिल की तरफ आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। टेम्पो के रुकते ही मैंने बंटी से कहा, अरे बंटी, ये सब क्या हो रहा है? मगर बंटी का चेहरा देखकर मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि ये बहुत डर चुका है। मुझे बंटी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था और मैं अपने मन में सोच रहा था कि ये भला इतना क्यों डरा हुआ है। जिसके बाद मैं टेम्पो का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेरे टेम्पो से बाहर आते ही बंटी भी मेरे साथ साथ टेम्पो से बाहर निकला। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। वो रास्ता भी इतना सुनसान और भयानक था कि दूर दूर तक हमें रास्ते पर कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई लोग जिसे हम मदद मांग सके। और ऊपर से जंगली जानवरों का डर हमें खाए जा रहा था। और फिर मैंने बंटी से कहा, अरे बंटी, तुम एक काम कर, तुम टेम्पो के पास खड़े होकर टेम्पो की निगरानी कर। मैं आगे जाकर कोई मदद ढूंढ कर लाता हूँ और अगर कोई मुझे मैकेनिक मिला तो मैं उसे लेकर आऊंगा। इतना बोलकर मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और आगे की तरफ चलता बना, मन में यही सोचते हुए कि अब मैं जहाँ पर मदद किससे मांगू। मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं चलते चलते अब काफी दूर आ चुका था, मगर अब भी मुझे रास्ते पर घने जंगल और अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जैसे ही मैं और 2-3 कदम आगे बढ़ा कि तभी मुझे जंगल के बीचों बीच हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि जरूर वहां पर कोई रहता होगा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर चलकर जब मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो मेरे सामने बहुत से लोग एकदम से आ गए। उन लोगों को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि जैसे ही मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो वो आग की रोशनी थी। तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा तांत्रिक उस आग के पास बैठा हुआ है और उस तांत्रिक के आसपास 4 कंकाल घूम रहे थे। एक साथ इतने सारे भूतों को देखकर मैं डर के मारे एकदम से कांपने लगा और डर के मारे कांपते हुए मेरी चीख निकल गई। मेरी चीखने की आवाज सुनकर वो सभी भूत मेरी ओर बढ़ने लगे। भूतों को मेरी ओर आता देख मैं उनसे भागने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक मेरे पैर बर्फ के जैसे जम गए। मैं समझ चुका था कि उस तांत्रिक के काले जादू ने मुझे जकड़ लिया है और अब मेरी मौत पक्की है। कि तभी अचानक से वो 4 कंकाल मेरे एकदम सामने आकर खड़े हो गए और उनमें से एक औरत के कंकाल ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से दबा रखा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला सा पड़ने लगा। कि तभी वहां पर बंटी 2-4 लोगों को लेकर आ गया। उनको आता देख तांत्रिक और उसके चारों भूत हवा में धुआं बनकर उड़ गए। तो बंटी की और उन लोगों की वजह से मेरी उस दिन जान बच गई। मगर बाद में उन लोगों ने बताया कि वो तांत्रिक नहीं था, वो तांत्रिक की आत्मा थी। क्योंकि जब वो तांत्रिक जिंदा था तो वो भूतों की पूजा किया करता था और एक दिन भूतों को अपने बस में करने के लिए उसने अपनी ही बलि चढ़ा दी और तब से वो और भी शक्तिशाली हो गया। और उन लोगों ने बताया कि अगर वो समय से ना पहुंचते तो वो तांत्रिक मेरी भी बलि दे देता। हमारे टेम्पो की हेडलाइट भी उस तांत्रिक के काले जादू से ही बंद हुई थी और जब हम टेम्पो के पास आए तो हमारे टेम्पो की हेडलाइट भी चालू हो गई और हम जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल गए।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।